हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल क्यों हुआ? डाउनफॉल बेसिकली यार एक बंदा कितना लेके चलेगा अपने कंधों पे सारी चीज़ों को. मी एंड अल्फा यूज्ड टू डू वेरी वेल एंड हम दो बंदे कितना कर लेंगे बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्ग या फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा इस चीज़ में कि एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों का एक इम्पैक्ट होना चाहिए उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कार बना रहे हो तो कोई बंदा इंजन पे काम करता है, कोई बंदा कंट्रोल्स पे काम करता है, कोई बंदा लाइक गियर पे काम करता है, क्लच पे एंड ऑल. तो हर किसी का एक पार्ट होता है. अगर एक भी पार्ट अगर मिस हो गया तो कार नहीं बन पाएगी अच्छे से, राइट, एंड वो कार रुक जाएगी. सो कोई बंदे अच्छा कर रहे हैं, कोई बंदे मीडियम कर रहे हैं, कोई बंदे कर ही नहीं रहे. तो जब कर ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वो पड़ेगा. एंड आई वॉज लाइक कि यार मैं अगर अपनी तरफ से फोर्स लगाते रहूँगा तो मेरा बहुत लॉस है एंड आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स. अल्फा क्लैशर ने भी आप पे बहुत सारे एलिगेशंस डाले थे. या वो दी ओनली एलिगेशंस, उसमें सच्चाई थी कि नहीं? सच्चाई तो यार वो भी जानता है कितनी सच्चाई थी कितनी सच्चाई नहीं थी, बिकॉज ही नोज कि जब आप कुछ चीज़ें करते हो तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें होती है. एज आई सेड कि दोस्त कैसे माई फैमिली एंड वी यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग. तो वो इस बूट कैंप के टाइम पे सब चीज़ें डिस्कस होती थी एंड कुछ उनकी तरफ से भी शायद हो सकता है कि सच हो, जो मुझे लगता हो कि यार आई कुड हैव डन बेटर फॉर देम, जो शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि मेरी भी कुछ चीज़ें थी जो मैं खुद को भी फोकस करना चाहता था, लाइक ट्रैवल्स, शूट्स, स्ट्रीम्स, कंटेंट, जो भी चीज़ है. तो आई थिंक उनको लगता है ऐसा होगा सच्चा, बट मेरे हिसाब से आई हैव डन सो मेनी थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे कोई और अगर ना कर पाए तो मे बी शायद इतना सस्टेन हम नहीं कर पाते. उनके एलिगेशंस एग्जैक्टली क्या थे? क्या थे, मैं तो भूल भी गया क्या थे एलिगेशंस. पीसी का पेमेंट, PCs एंड ऑल, आई थिंक PCs एंड ऑल, या का पेमेंट्स एंड ऑल, या लाइक वो हो गया. फिर आई थिंक बूट कैंप एक्सपेंसेस, बूट कैम्प की चीज़ें और कंटेंट्स की चीज़ें और आई गेस मैनेजमेंट टीम की चीज़ें, जो कि 100% सही थी. वे मैं बिल्कुल सही बोलूँगा इस चीज़ पे. बट या ये सारी चीज़ों पे कह सकते और हैं. गलत क्या था? गलत ये था कि उनको पता था कि वो क्या बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिल की चीज़ें बोल रहे हैं तो उनको पता था कि वो गलत हैं, बट दे वॉन्टेड टू प्रूव इट राइट सो हार्ड ऑन इंटरनेट कि हम मैं गलत हूँ. लाइक आई गिव द एग्जांपल, अगर मैं किसी ब्रांड से डील कर रहा हूँ एक चीज़ की जो कि मुझे अपने बूट कैंप पे 15 पीसीस अगर चाहिए सबके लिए, तो 15 पीस मैं खरीदूंगा थोड़ी. आई एम मेकिंग अ वीडियो, आपके वो पार्ट्स उसमें यूज़ हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप 15 पीसी का पेमेंट थोड़ी मुझसे लोगे, आप हाफ का पेमेंट ले लोगे एंड हाफ का हम कुछ निगोशिएट करेंगे, राइट. तो दे न्यू एवरीथिंग कि किस तरीके से हमने पीसीस को लेके आया है, राइट, एंड किस तरीके से उसके बिल्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, राइट. तो वो सारी चीज़ों पे टैकल करना बार बार पॉइंट की बिल लेके आओ, ये लेके आओ, एंड दे न्यू कि यार आप कैसे टैकल करते हो ब्रांड्स को, कैसे आप उनसे बात करते हो, कैसी चीज़ें होती हैं. तो आपको पता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊंगा. अगर मैं वो चीज़ करूँगा तो रिलेशन खराब होंगे ब्रांड्स के साथ, मुझे आगे भी काम करना है, जो कि अच्छी बात है. मैंने उनके साथ अभी भी काम करता हूँ, मैंने उस टाइम पे भी किया एंड रिलेशन मेरे आज उनसे अच्छे हैं. अगर मैं उस टाइम पे वो सारी चीज़ें अगर लेके बैठता इंटरनेट पे तो आई थिंक ब्रांड्स भी बुरा मान जाते हैं, मैं भी उनके साथ टर्म्स मेरे खराब हो जाते हैं. इनको क्या ही होता है, इनके साथ तो कोई काम उस टाइम पे भी नहीं करता था, आज भी अगर करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो क्या है. मैंने काम किया, आज भी काम करता हूँ एंड आई डिड द बेस्ट पार्ट कि लाइक मैंने इतना उनको टैकल नहीं किया उनके पॉइंट्स को. जब एक एक्स क्लैन मेंबर लाइव आता है, क्या वो सच बोलता है? लाइव आके कोई भी सच नहीं बोलता, टू बी ऑनेस्ट. क्यों ऐसे? लाइव आके कुछ लोग ही सच बोलते हैं एंड कुछ ही सच बोलते हैं एंड बाकी सब तो बिल्डअप स्टोरीज होती है, लाइक एवरीवन नोज. तो क्या फेम गैदर करना उनका एक मोटिव होता है? नो आइडिया, टू बी ऑनेस्ट. लाइक हो सकता है कि वो अपने आप को भी शायद डिफेंड करना चाहते हो एंड इन सब चीज़ों में बटोरना चाहते हो कुछ चीज़ें जो उनको उस टाइम पे मिल रही थी. आई मीन आप इसको इस तरीके से ले सकते हो कि अगर आप कंट्रोवर्सीज का कुछ पार्ट अगर आप गैदर करते हो या बोलना चाहते हो तो आपको हज़ारों में लोग देखेंगे, बट अगर आप सिर्फ गेम खेलोगे, टाइम पास करोगे तो आपको 100-200 लोग दिखेंगे. तो आई थिंक अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ करना चाहूँगा या मैं करता हूँ तो मुझे इतने लोग दिख रहे, तो दैट कुड बी द पार्ट. क्या आपको लगता है कि और को अपना पीओवी देना चाहिए? मुझे लगता है कि और बेचारी शोले पिक्चर का जो एक कैरेक्टर जिनके हाथ नहीं है, ठाकुर जी, वैसी ही बेचारी होगी यार. वो इतना कुछ करती है बट उनके पास वो हाथ नहीं है बोलने के लिए, टाइप करने के लिए. तो और को सामने आके पीओवी रखना चाहिए. एंड लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं और के सामने खड़ा हो जाऊंगा अगेंस्ट में और मैं 10 चीज़ें बोलूंगा तो मैं और को नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ सकता हूँ, उसकी इमेज खराब मैं कर सकता हूँ. एंड लोग एक्जैक्टली ऐसे करते हैं. बहुत से फील्ड में ऐसा होता है कि लोग एलिगेशंस डालते हैं कि मेरे को सैलरी नहीं दिया, मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया. वो और वाले बंदे को पता है कि वो क्या कर रहा है तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे लिए थोड़ा बूट कैंप खड़ा कर रहा है, तुम्हें फैसिलिटीज़ दे रहा है, तुम्हें फ़ोन दे रहा है, तुम्हें ट्रैवल एक्सपेंसेस दे रहा है, तुम्हारे लिए मॉम डैड से तुम्हें परमिशन ले रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चे का मैं सही ख्याल रखूंगा, खाना अच्छा दूंगा, सब चीज़ें और करती है. बट वो सबके सामने आके बोलते नहीं है ऐसा कि हमने आपके लिए ये किया. एंड वही आप उनके सामने अगर एक चीज़ बोलते तो कि यार आपने मुझे सैलरी नहीं दी, तो
कितने मंथ की नहीं दी, चलो भाई मे बी 1 महीने की डिले करके दियो। हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमने सबको सही टाइम पे सारी चीज़ें दी है जितने हमारे प्लेयर्स थे। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारा 6 महीने से सैलरी नहीं दिया था, 1 साल सैलरी नहीं दिया था। ऑल्दो आज भी ऐसे कुछ ऑर्ग्स है जो अपने प्लेयर्स की बहुत सैलरी होल्ड करके रखते हैं। वी यूज्ड टू क्लियर एवरीथिंग, सब कुछ। तो और बेचारे बोलते ही नहीं है ज़्यादा, उनको लगता है कि यार हमारे अलग भी काम है, हमें बहुत चीज़ें मैनेज करनी, कहाँ इन सब में पड़े, जो बोल रहा है बोलने दो, क्लियर करो, रफा दफा करो, जाने दो, अपने काम पे फोकस करते हैं। ऐसा आपकी ड्रीम बीजीएमआई स्क्वाड कैसी होगी? कैसी होगी ड्रीम बीजीएमआई स्क्वाड? मैं सारे ओजीज कलेक्ट कर लूंगा अपने लिए, लाइक जो उस टाइम पे मेरे साथ खेला करते थे या उस टाइम पे जो अपने अपने फील्ड में ओजी थे, अपने अपने गेम में। जैसे कि? मॉडल रहेगा मेरे साथ, और मेरे साथ रहेगा आई वुड से, चलो मैं स्काउट को भी ले लूँगा, मज़ा आता है उसके साथ भी खेलने में, कभी-कभी जब हम पहले खेला करते थे, तो वो भी है मेरे साथ खेलने के लिए। ये हो गया, हम 3 लोग तो ये हो गए। चौथा बंदा मैं लूँगा आई गेस, चौथा बंदा मेरे क्लान में एक लड़का है डेंजर करके, वो बहुत अच्छा खेलता है एंड उसको पूरी कम्युनिटी में काफ़ी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं एक तरीके से, और उसके साथ 1v1 लड़ने में भी काफ़ी लोग की फट जाती है, तो वो अच्छा खेलता है। तो आई थिंक वही बंदा रहेगा मेरे साथ, तो आई थिंक हम सब एक अच्छी स्क्वाड बना सकते हैं। भाई सीरियसली बताओ, ये मैंने कहीं कमेंट्स में भी पढ़ा था कि आपको जिस तरीके से व्यूज और एंगेजमेंट पहले आता था उतना इस वक्त नहीं आ रहा है। ओके, क्या आप एक डाउनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू